मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जु'i वनक़्सिम मिनल अम्वाल वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी तआला है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मुर्दा हैं, बल्कि ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं जानते। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशनुदी की बिशारत सुना दो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरुद्दुल क़दर इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्लल बिर्र व इन्नर रजुल लयुहरमुर रिज़्क़ बिज़्ज़ंबि युसीबुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तक़दीर को दुआ लौटा देती है, नेकी उम्र में इजाफ़ा करती है और आदमी गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ।
मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ, अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफ़ैल है, ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफ़ैल है। इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Panel of chairpersons. In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly of Pakistan. Tahir Iqbal Sahab, Abdul Qadir Patel Sahab, Rumina Khurshid Alam Sahiba, Aminul Haq Sahab, Shahida Begum Sahiba और Riaz Fatiana Sahab. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. मैं दुआ कराना चाहता हूँ. हमारे MNA इब्रार शाह साहब का हादसा हो गया, नॉर्दर्न एरियाज़ में गए थे और उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया. उनकी अहलिया को सख्त चोटें आईं और जो कि अभी भी अच्छी हालत नहीं है. अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए. और साबका फ़ाटा से साबिक सेनेटर जनाब हिदायतुल्लाह साहब एक दहशत गर्दी का शिकार हो गए. MNA कराची में CTD के DSP अली रज़ा दहशत गर्दी के हमले में शहीद हो गए. इसके अलावा मुल्क में जो और हादसात हुए और एक एक्सीडेंट लतीफ़ाबाद हैदराबाद में हुआ जिसमें लोग जाँ बहक हो गए, तो उनके लिए दुआ के लिए अली मोहम्मद साहब आप जी. मुजाहिद साहब, मर्दान में भी दहशत गर्दी का हुआ है. जी एक सेकंड अली साहब जी, किसका कह रहे हैं आप? माइक खोलेंगे. 38,000 लोग आखिरी जो है आदाद शुमार आए हैं. 38,000 कुछ लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 2-3 दिन तक. 2-3 दिनों में फ़लस्तीन में. अच्छा, सर फ़लस्तीन का. और आप उनको भूल रहे हैं सर कि उनके लिए भी
आप जो है भूल गए, वो आपने रेजोल्यूशन भी पास की थी, मगर ठीक है आपने याद कराया जी। सर लेकिन अली साहब, फ़लस्तीन में जो शहीद होने वाले हैं उनके लिए भी दुआ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु व ला तुअज़्ज़िबहु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। जी, लीव एप्लीकेशंस। Haji Rasool Bakhsh Chandiyo Sahab has requested for grant of leave from 12th to 23rd June and 9th to 10th July. Is leave granted? Granted. Salim Rahman Sahab has requested for grant of leave from 6th to 27th June. Is leave granted? Granted. Shafqat Abbas Sahab has requested for grant of leave from 24th to 26th June. Is leave granted? Granted. Malik Asad Sikandar Sahab has requested for grant of leave from 9th to 10th July. Is leave granted? Granted. Ijaz Hussain Jakrani Sahab has requested for grant of leave for 9th July. Is leave granted? Granted. Abdul Qadir Khan Sahab has requested for grant of leave for 9th and 10th July. Is leave granted? Granted. Jam Abdul Karim Jabbar Sahab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Sayyid Rafiullah Sahab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. जी उमर साहब आप जी तशरीफ रखे। मोशन लॉ मिनिस्टर साहब उमर साहब। कमेटी की मोशन है, आप कॉन्स्टिट्यूट कर लें जी। सर कश्मीर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई जी, तो हमेशा ये ट्रेडिशनली हुई है। अगर आप इजाज़त दें तो ये 244B की मोशन है, मैं प्लेस करना चाहता हूँ उसके सामने। सर आई विश टू मूव अंडर रूल 244B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that this House authorizes the Speaker National Assembly to appoint a special committee on Kashmir comprising 22 members in proportion to their representation in the National Assembly. The Speaker is authorized to include 6 senators, 3 from Treasury and 3 from opposition parties based on their strength in the Senate. The Speaker is also authorized to make changes in the composition of the committee as and when so required, sir. I put the... Now I put the motion to the House. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. जी उमर साहब आप बात करना चाह रहे थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप बात करना चाह रहे थे। जी उमर अयूब साहब। मस्ती खेल खान बात कर जी मस्ती खेल साहब माइक खोले। मस्ती खेल जी मस्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। जनाब स्पीकर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं बड़े बोझल दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। स्पीकर साहब मैं और आप 2002 से आनवर्ड इकट्ठे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाब असम्बली में भी जाने का इत्तफाक हो और यहाँ पे भी मेरे किसी एक लफ्ज़ भी कभी एक्सपांशन नहीं हुआ। जो मेरे साथ ये ज़्यादती नाइंसाफ़ी की गई है, मैं चशमदीद गवाह हूँ। यहाँ पे इस 99 अल्लाह के नामों के नीचे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में यहाँ अल्फाज कहे गए, यहाँ जो गालम गलूच की गई, यहाँ फ़ौज के बारे में जो लताड़ा गया फ़ौज को, मैं उस चीज़ का भी गवाह हूँ। इस गुनाहगार कानून ने सुना है सर। मैंने उन लोगों की ज़ुबान भी सुनी है जो ये कहते थे सर कि जनाब जब इंडिया की धमकी आती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो शलवार है गीली हो जाती है जी। मैंने उनको भी यहाँ सुना हुआ है सर। मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी हमारी खवातीन से झगड़ने के लिए आने वाले, मैंने उनको भी सुना हुआ है।
मेरे साथ जो ज्यादती हुई है स्पीकर साहब, point of ये order है क्या कि आपका? अगर मेरी स्लिप ऑफ टंग से अगर कोई बात ऐसी हो गई थी जो मुझे इतनी सख्त सजा दी है आपने कि मैं असेंबली के प्रेमिसेस में नहीं आ सकता था। मैं जनाब को रात का एजेंट हूँ, मुसाद का एजेंट हूँ, मुल्क दुश्मन नासिर हूँ। मैं अवाम के वोट लेके यहाँ पहुंचा हूँ, अवाम ने मुझे मुंतखब करके भिजवाया मुफ्ती खेल है, साहब, अल्लाह के शुक्र से। मैं बतौर बाय द बुक जाते हैं, बाय द रूल्स जाते हैं। मैं आपको सर गिले के अंदाज में ये जाति की गई है, नाइंसाफी की गई है। मैं समझता हूं सर कि मैंने ख्वाजा साहब से रात को बात की, ख्वाजा साहब वॉक कर रहे थे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मेरे से जब ये स्लिप ऑफ टंग हुआ तो मैं फिजिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाई सामने बैठे हैं, इजाज जाखरानी साहब, रागा रफीउल्लाह साहब और नाजी साहब, ये मेरे पास तीनों आए। मैं फौरी तौर पे उनके पास गया कि मैंने कहा भाईजान अगर आपकी दिल आजारी हुई तो मैं माजरत खाऊं। मुझे ख्वाजा साहब ने कल कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया था, ये स्पीकर साहब ने खुद किया है, ये स्पीकर ने ये किया है। मैं जनाब स्पीकर, मेरा और आपका तल्लक रहा है, पुराना रहा है जनाब स्पीकर, यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता रहा। और ये जनाब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये क्या हो रहा है असेंबली के अंदर, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का गला आ गया पॉइंट, आ गया, खोले माइक। पोजीशन को सर गिरफ्तार करने के लिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर लीडर ऑफ द अपोजिशन के सर क्या क्या किया है सर? जी हाँ। हमें जो एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है और इस पूरे हाउस का लीडर ऑफ द, मैं उसको सर गिरफ्तार करने के लिए कहां से पुलिस आई है सर? हम खान को मिलने के लिए जाते हैं, हमारा जेल में जो इस्तकबाल करते हैं डकैत और चोरों की तरह, मैं खान को मिलने के लिए गया, मुझे सर 1 किलोमीटर दूर उतार दिया गया, मुझे 6 दफा उन्होंने चेक किया। मैंने कहा यार मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूं, अवाम के वोट के लेकर आया हूं, मेंबर नेशनल असेंबली जी खोलें जा रहा हूं। दूसरा सर जो हमारा मैंडेट छीना गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा मैंडेट छीन के बात कीजिए। थैंक यू जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जी लीडर ऑफ द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर आप सारों की तवज्जो चाहूँगा, आज इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और ब्रीफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर हमारे इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर सियासी वापसियाँ अपनी तरफ पर उनको हथकड़ियों में 20 घंटे सफ़र कराया गया, रात को उनको यहाँ से अडयाला जेल से गाड़ी में बिठाया गया और लाहौर लेके गए थे। उनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, उसका ख्याल नहीं किया गया। लाहौर में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि खुदा का खौफ करें, मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं, इज्जतदार शख्स हैं, ये हथकड़ियाँ इनकी रिलीज करें। पुलिस ने उस चीज़ का कतन जज साहब के ऑर्डर्स को वायलेट किया और जज साहब ने यह भी कहा कि डीएसपी की गाड़ी में इनको वापस ले जाया जाए, उस चीज़ का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया और जज साहब के ऑर्डर्स को वायलेट किया और उसी गाड़ी में पीछे बिठा के उनको आर्मर्ड व्हीकल में वो वापस ले आए और हथकड़ियों में लाए। जनाब स्पीकर इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आपको बहसियत स्पीकर नोटिस भी लेना चाहिए क्योंकि वो आपके भी कॉलीग रह चुके हैं। दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम लोगों ने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथियों ने जलसे के लिए इजाज़त ली थी, डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी, अगले दिन चीफ कमिश्नर ने वो इजाज़त मनसूख की। मुझे नहीं मालूम कि इंतज़ामिया में इन लोगों में से किसने क्या पिया हुआ था कि जी अशूरा का बहाना। जनाब स्पीकर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। हम लोग पुरअमन लोग हैं, हमने पहले भी कहा कि हम लोग क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग गए हुए थे और कोर्ट के जरिए हमने इजाज़त ली थी, लिहाजा हम फिर कोर्ट गए हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये इजाज़त लेके रहेंगे और हम लोग इस्लामाबाद में ये जलसा करके रहेंगे। और इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने, ये मैं वाज़े कर लूँ जनाब स्पीकर कि हम लोग
कानून की पासदारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट कानून की पासदारी नहीं कर रही। लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग ये जोरवरी करें और ये जल्द से हम लोग करें, और ये करेंगे, हमें दीवार के साथ लगाया गया। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस का रुकन हूं, आपका कॉलीग हूं, और आज से नहीं बहुत अरसे से बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और इस हाउस में कोई भी शख्स हो, पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आए, आपको उन्होंने इन्फॉर्म करना होता है। मेरे खिलाफ बेलेबल अरेस्ट वारंट से एक प्रोसीजर के तहत सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने निकाले। यहां पे मेरे घर पे पुलिस आई, मेरे पास फुटेज मौजूद है, पुलिस की गाड़ी साइड पे खड़ी, इस्लामाबाद पुलिस की और मियां वाली पुलिस के लोग थे, यूनिफॉर्म में थे, और साथ 2 लोग सिविलियन कपड़ों में नामालूम लोग थे। जनाब स्पीकर, उनका मकसद ये था कि मुझे वो अरेस्ट करें। मैं कल जिस वक्त सरगोदा की अदालत में था तो पुलिस लोगों ने और बाकी लोगों ने मुझे बरमला कहा कि सर, आपको मालूम है आप जो सच्ची बातें करते हैं वो कई लोगों को कड़वी लगती हैं, लिहाजा ये ऑर्डर्स थे। जनाब स्पीकर, आपके सेक्रेटरी साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, परसों के दिन ही मैंने फोन करके बता दिया था। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्म किया हो। इसके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन भी लाऊंगा, पर मेरे प्रिविलेज मोशन लाने से पहले आपको जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आपके अपने इस हाउस के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ ये हुआ, आपको एक्शन लेना चाहिए, और पंजाब पुलिस के आईजी को, इंटीरियर मिनिस्टर को, इन सारे लोगों को आपको बुलाना चाहिए कि इनकी मजाल क्या कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सलूक करें। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, यहां पे SRO 1005I/2024 कल के दिन में 8 जुलाई 2024 को ISI का ये मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर, ये एक आप समझे एक ड्रैकोनियन SRO है। नंबर 1, ये डिस्टोपियन माशरे में, वो एक एनिमल फार्म, एक किताब है 1984 एनिमल फार्म की, जहां पे एक तो उसके बाद और उसको रोकने के लिए जितने लोग यहां पे पाकिस्तान के हैं शहरी, उनके मोबाइल फोन टैपिंग, उनके इंटरनेट अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो, जो भी हो, वो उनके पास इख्तियार होगा। ऐसा का जिक्र नहीं। आपकी फ्री स्पीच को, आपके माशरे को टोटली कंट्रोल करने का यह तरीकेकार, और सोने पे सुहागा, जहां पे एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंस, कि इनके पास कोई गैब का इल्म आया है जनाब स्पीकर कि ये 4 या कोई और हमारे साथी कर रहे हैं, तो उस पे ऊपर ही आएगा। और जनाब स्पीकर, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जो पे यहां पे जितने आपके साथी ये ट्रेजरी बेंचेस में हैं, ये सबसे पहले विक्टिम होंगे इस कानून के। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी मैलिफाइड इंटेंट के साथ और कंकॉक्टेड एविडेंस के साथ। ये मेरी बात आप याद रखिएगा जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, यहां पे मैं कहता चलूं कि इस हाउस के ही मेंबरान, यहां पे जुनेद खान साहब, जुनेद अकबर खान साहब, वो पीछे बैठे हैं, ये मेरे साथ है, शंदाना गुलजार साहब मेरे साथ थी, मैं खुद वहां पे मौजूद था, हमारे दूसरे पार्लियामेंटेरियंस थे। हम लोग अडयाला जेल 4 जुलाई को गए, 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 12:45 से 5 बजे तक वहां पे एक छोटी सी चौकी है, जोर की नमाज पढ़ के उधर हम लोग दरख्त के नीचे खड़े थे। वहां पे चौकी इंचार्ज आता है, SHO, उसका नाम है इजाज, और उसने जनाब स्पीकर हमें कहा कि आप यहां पे खड़े नहीं हो सकते। हमने कहा क्यों नहीं खड़े हो सकते? कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया है
क्या आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं? इस चौकी से बाहर जाके आप अडयाला जेल के गेट के सामने खड़े हो। जनाब स्पीकर, वहां पे बैठने की भी जगह नहीं है। वहां पे मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया गया और वहां पे हम लोग खड़े रहे और हमारा कोर्ट का राइट था अदालत के जरिए कि हमने वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलना है। और वजह क्या है कि वहां पे एक कर्नल करते हैं और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सबसे पहली चीज होती है। ये दिन इन्होंने भी देखे हैं, हमने भी पहले देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, ये पहिया घूमता है। ये एक डिस्टोपियन और फैशिस्ट हुकूमत का सबसे पहला किरदार होता है क्या कि एक इंसान को कोशिश करो कि उसकी औकात दिखाओ, उसको रगड़ा दो, उसको नीचे दिखाओ। जनाब स्पीकर, मैं खुद प्रिविलेज मोशन इस पे लाऊंगा अपने साथियों के साथ और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, बार मैंने की है कि आपने इस हाउस की ऑनर और मेंबर्स का ऑनर आपने अपहोल्ड करना है। मेहरबानी करके आपने आईजी पंजाब को, होम सेक्रेटरी पंजाब, आपने होम सेक्रेटरी, आपने प्रिजन के सेक्रेटरी, आईजी प्रिजन्स पे बुलाना है जनाब स्पीकर। और हमने पूछना है कि इनकी क्या मजाल कि एक लीगल तरीक़ाकार से जो हम लोग जाते हैं हमारा रास्ता रोका जाता है। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहता चलूं कि हमारे 4 साथी हैं। रिजवान अहमद साहब 4 दिन से इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन है। जहूर मशवानी साहब, अजहर मशवानी साहब के भाई हैं, 28 दिन हो गए, ये प्रोफेसर है, ये लापता है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। मजहर मशवानी साहब 28 दिन हो गए सर, ये भी एजुकेशनिस्ट है, प्रोफेसर है, सियासत से लेना देना नहीं, 28 दिन से इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। गुलाम शबीर साहब, डॉक्टर गिल साहब के ये भाई शहबाज गिल साहब के 23 दिन हो गए, ये लापता है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। जनाब स्पीकर, कि दिन दिहाड़े लोगों को उठाया जाता है और उनको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया जाता है। हमें नहीं मालूम उनको गुआंटानामो बे लेके गए हैं, किधर लेके चले गए हैं, जमीन खा गई है, आसमान निकल गया, कहां पे गए हैं, उनकी फैमिलीज जो है। जनाब स्पीकर, मुझे आप टाइम देंगे प्लीज। जनाब स्पीकर, आखिरी 2 पॉइंट अहम है। हमारे रिजर्व सीट्स का इशू है। रिजर्व सीट्स का इशू सुप्रीम कोर्ट में ये इस वक्त इस पे बहस हो चुकी है। यहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस कहां पे पीटीआई के केसेस या सुनी इज नॉट उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते कि उनको नहीं, सो ये क्रिटिसिज्म इज नॉट अलाउड। खोले भाई, मेरी बात सुन ले जनाब स्पीकर। उस शख्स को मॉरल पॉइंट, जनाब स्पीकर, बिलावल जरदारी साहब पेशावर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल जरदारी नहीं है उसका नाम, बिलावल भुट्टो जरदारी है नाम उसका। और क्या नाम है उसका? यही नाम है जी उमर साहब, यही नाम है, और कोई नाम है उसका? बिलावल भुट्टो जरदारी है मेरा ख्याल है उसका, या और कोई ऐड नाम कर दिया, मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी, बात कीजिए। जनाब स्पीकर, बिलावल पेशावर गया और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने पख्तूनों के खिलाफ जो ताज्जुब उसने उगली, उसको मैं कंडेम करता हूं यहां पे। जनाब स्पीकर, उसने कहा, उसने ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दहशतगर्दी ये पख्तून इलाके से या केपी से निकल रही है, पीटीआई गवर्नमेंट को वो जिम्मेदार या ठहराता है। इसको मैं कंडेम करता हूं जनाब स्पीकर। या इनको शौक है तो अपने कच्चे के डाकुओं के बारे में बात करें, उन लोगों के बारे में बात करें, पीपल्स पार्टी जो वहां पे दिन रात करप्शन कर रहे होते हैं, वो इनको नजर नहीं आता। वहां पे जो मशीनें जो हैं, आपके नोट गिनने वाली मशीनें, उनकी मोटर घिस जाती है पर वो उनके नोट नहीं खत्म होते गिनने, इतनी इनकी करप्शन है। और जनाब स्पीकर, मैं जब भी मैंने देखा है बिलावल भुट्टो जरदारी को, जब वो पेशावर गया तो उसका हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका रोना ही होता है। मैं अपने वजीर आला
अली अमीन खान गंडापुर मेरा छोटा भाई है, उससे मैं गिला करूंगा जी कि वो क्या वहां पे करता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे उसको बिलावल भुट्टो को वो हमेशा रुला की छोड़ता है। वो इस चीज का अली अमीन से मैं गिला करूंगा कि वहां पे जरा शफकत का हाथ रखे, बिलावल भुट्टो को पेशावर में वो ना रुलाया करे जनाब स्पीकर। ठीक है जी, ये हमारी गुजारिशात थी। और मैं आखिर में एक बार फिर कहूंगा जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है और वजीर आजम इमरान खान साहब वो वजीर आजम है और वो शख्सियत है जिन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ है और उनकी बात पूरे मुल्क में सुनी जाती है और उनके खिलाफ ये फिक्टिशियस केसेस और बुशरा बीबी के, शाह महमूद कुरैशी साहब के, हमारे खवातीन के, मर्द हजरात के और जो मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं उनके खिलाफ ये फिक्टिशियस केसेस, जाली केसेस फिर फौर खत्म किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इकबाल आफरीदी साहब, आप कोई बता रहे थे कि वहाँ के इलाके में, नहीं मैं आपको देता हूँ, इकबाल साहब कह रहे हैं कि कुछ वहाँ इशू हुआ है एरिया में लोगों का। जी इकबाल साहब 1 मिनट में प्लीज़ जल्दी से। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब 2009 से जारी ऑपरेशन जो फाटा में हुआ है वहाँ पे कुछ लोग डिस्प्लेस हुए थे जो अभी उसकी वापसी हो रही है। ये तो अमन के लिए वहाँ से नकल मकानी कर गए थे अपने घर बार सब छोड़ के, लेकिन वापसी का कोई पैकेज उसको नहीं मिल रहा है। वहाँ पे उनके घरे मसमार है, वहाँ पे उनके जो सड़कें वो तबाह बर्बाद है। लिहाजा मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो, पहले जब ये मुतासिरीन की वापसी होती थी तो हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पे वर्ल्ड फूड से मुतालबा करते थे कि वापस जाने वाले मुतासिरीन की मदद करे। काइंडली आप कंसर्न मिनिस्ट्री को बताए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वहाँ पे जो जाने वाले मुतासिरीन हैं उनको सहूलतें दे। पहले उनको 35,000 पैकेज में दिया जाता था वापसी का, उनको खेमे, उनकी घर की जो रिहेबिलिटेशन उनको पैसे दिए जाते थे, अभी कुछ नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा मैं अपील करूँगा कि वो उनकी तमाम सहूलतें दे और फिर वापसी करे। शुक्रिया। लॉ मिनिस्टर साहब ये नोट भी कर लीजिएगा। जी बात कीजिए। सर, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्योंकि बात की और इसे वजाहत से बयान करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये कहा गया कि जी ये जो कॉल रिकॉर्डिंग के हवाले से SRO है ये शर कटी है या इसको क्यों किया गया। सर, अगर मुल्क चलाना है तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, उसमें एक आप अगर सुनने का थोड़ा सा हौसला कर ले, संजीदा बात है, आप बात संजीदा अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो इंशाल्लाह लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कोई नहीं सुनेगा। इसे कमज़ोरी ना जानिए, ये आपकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुझे बात तो पूरी कर लेने दें। आइन में जो शख्सी आज़ादियाँ दी गई हैं उनको वायलेट करने का सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन हमारे फ्रेमर्स ने जब ये आइन बनाया और दुनिया जहान के आइन में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और क्राइम डिटेक्शन के हवाले से सब्जेक्ट टू लॉ होती है, राइट्स ऑफ प्राइवेसी, सारा कुछ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ज़रा इत्मीनान से सुन ले। 1996 का ये लॉ है सर, उससे पहले भी था लेकिन इसको दोबारा रीशेप किया गया। 1996 में सेक्शन 54 जो है वो वर्ड किया गया पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 में, और 54(1) reads, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, in the interest of national security or in the apprehension of any offence, the federal government may authorize any person or persons to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system. इस लॉ के अंडर सर जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ये ऑपरेट करती हैं, और जब कभी इन्हें डेटा तक रसाई या इंटरसेप्शन रिक्वायर्ड होती है ये इस कानून के तहत ये करती हैं। आपने देखा इस मुल्क में बहुत बड़े वकूए हुए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, ये कॉल्स इंटरसेप्शन ही थी, जो लिंक्स मिल गए उनको शहीद करने वालों के साथ और वो मुकदमा अनर्थ हुआ। लाहौर में DIG मुबीन का केस मैंने खुद देखा हुआ है। एक नौजवान हमारा पुलिस ऑफिसर था, वो शहीद किया गया, जियो फेंसिंग के ज़रिए ट्रेस हुआ, बंदे पकड़े गए। बेतहाशा और मिसालें हैं। 1996 से लेके आज 28 साल हो गए हैं सर। इस अरसे में मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं, 5 हुकूमतें इस अरसे में आई हैं,
एक मार्शल लॉ हमने फेस किया है। परवेज़ मुशर्रफ दौर में उमर अयूब साहब ख़ुद हुकूमत का हिस्सा थे, किसी हुकूमत ने इस प्रोविज़न को चेंज नहीं किया। ये लॉ है सिंस 1996 और ये इंटैक्ट है उसी सूरत हाल में। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस होते हैं जिसमें एजेंसीज़ को, उनके ऑफिसर्स को ऑथोराइज़ करती है फेडरल गवर्नमेंट अंडर द लॉ, बजाय इसके कि ये दायरा कार 50 एजेंसी तक फैलाया जाए और एक इनडिसिप्लिन नज़र आए कि हर किसी को ऑथोराइज़ करते तो फिर भी बुरा था। हुकूमत ने ये यकीनी बनाने के लिए कि ये काउंटर टेररिज्म के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और क्राइम डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बाय नोटिफिकेशन ऑथोराइज़ किया और पाबंद किया है कि आप ग्रेड 18 से ऊपर के ऑफिसर्स के नाम प्रोवाइड करेंगे और उनको जो एरिया एलोकेटेड है वो भी प्रोवाइड करेंगे ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। और इसी कैबिनेट की समरी में जब ये मिनिस्ट्री को भेजा गया फॉर वेटिंग तो उसमें कहा गया द ऑथराइजेशन ऑफ सच एंड सच विल एनहांस हार्मोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देयर बाय प्रमोटिंग more integrated and effective approach to addressing national security threats including menace of terrorism. Such interception in the telecommunication system will legally enable the agencies to receive information on possible threats and to take effective measures to mitigate such steps and to apprehend the culprits. क्या दहशतगर्दी का नासूर हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है? क्या अमन कायम हो गया हर तरफ? अगला कहा गया कि फर्दर all actions initiated, processed and executed as the case may be by the agency in the interest of national security so and so, so and so, so and shall also be deemed to have been done, initiated under the law. इसमें आएंगे। और साथ ये भी कहा गया कि ये सारा कुछ करते हुए लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी प्राइवेसी है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा और कानून को मिसयूज़ करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। तो चीज़ों को अगर लीगल फ्रेमवर्क में किया जाए तो फिर भी वो गलत है, अगर इलीगली हो रहा है तो फिर भी गलत है। इस वजाहत के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है और दुनिया के दीगर ममालिक में हम दूर नहीं जाते, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ से हम कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन को डराइव करते हैं, यूके लॉज के तहत भी उनका जो लॉ है टेलीकॉम लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो रेगुलेशंस 2000 है, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अब इस्तेमाल दुरुस्त हो या गलत हो उस पर चेक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं वजाहत ये करना चाहता था कि सिंस 1996 ये प्रोविजन इस सूरत में मौजूद है। आपने अभी रिसेंटली 4 साल हुकूमत की है, अगर ये इतनी ड्रैकोनियन और इतनी ही मुल्क दुश्मन प्रोविजन थी तो इसे ओमिट कर देते, सब खुला खेलते, लेकिन चीज़ें रेगुलेट होनी है अंडर द लॉ। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप इसी के ऊपर वो उन्होंने नोट कर लिया, रेलेवेंट को बता देंगे जी। नहीं प्लीज़, अभी ये एजेंडा लेना है। ये रियाज फतियाना साहब जो है ना, ये आप लोगों को बैठने नहीं देंगे यहाँ पे, उनका एजेंडा है जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। आ रहे हैं ये थोड़ा सा स्पीकर, लॉ मिनिस्टर ने तारड़ साहब ने बात की है, लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1 ये है कि इन्होंने जिस कानून का हवाला दिया है उसको जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूरा इन्यूमरेट किया अपनी डिसीजन में भी, और वो 2013 की लेजिस्लेशन उसको सुपरसीड करती है। आप विली नीली उठ के किसी के फ़ोन नहीं टैप कर सकते। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये एक ऐसा काला SRO या काला कानून ला रहे हैं जिसका सबसे पहला विक्टिम ये लोग खुद होंगे, ये ट्रेजरी बेंचेस के खुद होंगे। ये मेरी बात आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जनाब स्पीकर, और मैं गुजारिश करूंगा इसके डिटेल आपको बैरिस्टर गौर साहब भी दे देते हैं। अभी हम विल कम टू एजेंडा। नहीं, ये तो फिर आप बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, नहीं सर, ये नहीं, आई विल कम टू द एजेंडा। ये एजेंडा खत्म करने के बाद फिर इसके ऊपर करेंगे। आखिर चीज इस पे मैं बात कर दूं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कमिट की थी कि उन्होंने जो हमसे हमारा बैट का सिंबल लिया था, उसकी उनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए जनाब स्पीकर। ये मैं बात करता हूं। थैंक यू जी। जनाब आइटम नंबर 2, नुज़रत सादिक टू मूव आइटम नंबर 2 कॉलिंग अटेंशन द मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जी मूव कीजिए जी। अभी इसके बाद होगा ये, जब एजेंडा हम ले लेंगे, ये एजेंडा लेने के बाद बिल्कुल
नहीं, फिर देखें इधर से उधर और उधर से इधर होता रहेगा और अल्टीमेटली नहीं नुज़रत सादिक जी साहब शुक्रिया जनाब स्पीकर जी I'd like to invite attention of the Minister for National Health Services Regulations and Coordination to a matter of urgent public importance regarding non-provision of free medical treatment including medicines to the cancer patients in Islamabad causing grave concern amongst the public. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर ये बड़ा सेंसिटिव मामला उठाया है। ये बात दुरुस्त है कि पिम्स हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ पुअर कैंसर पेशेंट्स जो है उससे नाफुज़ुल अमल है और ये 5 साला प्रोजेक्ट जो है ये जारी था जो कि कैंसर की अद्वियात बनाने वाली कंपनी जो है नोवार्टिस के इश्तराक से चल रहा है। पिम्स में रजिस्टर्ड जो 350 से ज़ायद मरीज़ हैं सर इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और इसकी जो टोटल मालियत है वो 4.7 अरब के करीब है। इसमें से 4 अरब जो है वो लग चुका है। इसमें हुकूमत के ज़िम्मे जो है वो 10% है और जो नोवार्टिस है वो 90% जो है वो तकरीबन इसमें ऐड कर रही है जी। और इसी मुआहदे के तहत ही चलते हैं। आज इससे मैंने उनकी रिपोर्ट मंगवाई है। ये नाफुज़ुल अमल रहा है लेकिन डॉलर रेट्स की वजह से उसमें उन्होंने फिर उसको थोड़ा रीनिगोशिएट करने के लिए कहा और वो जो परसेंटेज थी वो 73% और 27% कर ली गई और उसके लिए गुफ्तगू जारी है। कंपनी रोश जो है वो भी कैंसर अद्वियात बनाती है और उसका भी 5 साला प्रोजेक्ट जो है उसका MOU हो चुका है। ये 2 अरब 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा, 23% हुकूमत होगी और बाकी वो कंपनी करेगी जी। सो जो ये मामलात हैं ये हैं पाइपलाइन में लेकिन कहीं कहीं पे डिस्कनेक्ट्स आए हैं जिसकी वजह से ये तातुल पैदा हुआ। मैंने बल्कि महकमे से ये कहा है कि पता करें कि अगर उसमें मौजूदा बजट में उसकी एलोकेशन में कोई इशू है वो 60 से 70 करोड़ की रकम बनती है, हम वो भी एड्रेस करने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हुकूमत समझती है कि ये एक बहुत महंगी बीमारी है और जो नादार और गरीब हैं जी हमारे मरीज़ उनकी बिल्कुल ये उनको ये सहूलत होनी चाहिए और ख़ास तौर पे जब मेजर पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूशन का आ रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से तो इसको हम एड्रेस करेंगे। तो फर्दर बात हो नुज़रत सादिक साहब सवाल कीजिएगा। नुज़रत सादिक जी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। पिम्स जो यहाँ का हॉस्पिटल है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सबसे ज़्यादा बिजी हॉस्पिटल यही है। यहाँ पे खाली ICT के पेशेंट्स नहीं आते बल्कि AJ और फाटा के भी आते और दीगर इलाकों से भी आते हैं और मेजॉरिटी जो है वो कैंसर पेशेंट्स की वो ये ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं ना उसकी। इनके जवाब के बाद आपका सवाल क्या है? आप सवाल क्या आपका? मैं अभी करूँगी सवाल। मैं बता रही हूँ कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है और यहाँ पे मुझे जो मालूम हुआ था जो मैंने पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा है कि अभी एक MOU कॉस्ट शेयरिंग के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से बात कर रही हूँ कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था जो NHSR और C उन्होंने MOU साइन किया, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया उसका। जो मुझे पता चला है वो ये कि इसको प्लानिंग ने शायद टेकअप नहीं किया और हैज़न्ट अप्रूव्ड। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि दूसरी कंपनी शेयर कर रही हैं और जस्ट लेट मी बेयर विद मी, यहाँ पे जो कॉस्ट है यहाँ मैं प्रोजेक्ट की बता दूँ, टोटल कॉस्ट 2.8 बिलियन और इसमें से हमने सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना था 800 मिलियन देना था और दूसरा जो कि टोटल कॉस्ट का 27% है और जो बाकी रकम थी वो देनी थी रोश ने और उनका है 73% बनती है और मालूम ये हुआ है कि उन्होंने इसको ड्रॉप किया है या नहीं कर रहे, तो वो क्यों नहीं कर रहे और अश्योरेंस दें कि ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो फॉर द गरीब लोगों के लिए। जी लॉ मिनिस्टर साहब। आई हैड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उन्होंने लिख के भेजा था और ये वज़ीर आज़म साहब की भी बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि हेल्थ के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस हैं उनमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। आई अश्योर द लर्नड मेंबर कि अगर प्लानिंग डिवीजन से ये किसी वजह से ड्रॉप हुआ है या इसमें कोई तातुल या रुकावट है तो गवर्नमेंट विल रिजॉल्व इट और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सर ये फ़ंड्स जो हैं ये एलोकेट किए जाएंगे और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। शुक्रिया जी। आसिया नाज तनौली साहबा not present. Item number 3 नूर आलम खान साहब to move item number 3. नूर आलम खान साहब नहीं है, ड्रॉप। आइटम नंबर 4 भी नूर आलम साहब का था, ड्रॉप। आइटम नंबर 5 सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब टू मूव आइटम नंबर 5।
Thank you, Mr. Speaker. I wish to move to introduce a bill to provide for the establishment of the South City University, the South City University Bill 2024. जी, Law Minister, do you oppose it? सर अपोज मैं इसलिए ना अपोज करता हूँ ना सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मिनिस्टर एजुकेशन जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। लेकिन मैं एक अर्ज़ कर दूँ सर, सारा ऐवान बैठा है हम दोनों साइड्स के। पिछले कई सालों से ये ट्रेंड देखा गया है कि सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के बिल्स प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे आते हैं और ये ट्रेंड दिन ब दिन उसमें हमने एक राइज़ देखी। और आपको याद होगा कि पिछले साल भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इशू आया। उस वक्त के वज़ीर तालीम राना तनवीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं हाउस में। इन्होंने इस हाउस में भी और सैनेट के फ्लोर पे भी बहुत सारे बिल्स को अपोज़ किया था। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस मैटर को आइदर बिज़नेस एडवाइज़री में या किसी फोरम के ऊपर टेकअप करें। देखिए, तालीम बड़ा एक संजीदा और सेंसिटिव मामला है और हायर एजुकेशन ख़ास तौर पे हम बड़े अहम जो हैं मामलात उनको एट पैरिटी रखते हैं एजुकेशन की डिस्पेंसेशन के साथ। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे पहले ही बहुत ज़्यादा लेदे होती है। यूनिवर्सिटी का क़याम पहली बात तो ये है, इसका क्या करना है सर? मैं अर्ज़ करता हूँ कि यूनिवर्सिटी का मैंडेट जो क़याम का है 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ICT में यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है और रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक गुंजाइश रखी गई आइन में कि वो फेडरल गवर्नमेंट कहीं पे नोटिफाई कर सकती है, इस्टेब्लिश करवा सकती है। लेकिन अगर उसके इस्तेमाल करते हुए हम सूबों में जाके यूनिवर्सिटियाँ बनाना शुरू करेंगे और चार्टर देंगे और वो भी HAC और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके NOCs और उनकी कंप्लायंस की सारी कंप्लायंस के बगैर, तो ये ज़्यादती होगी। शाह साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े मोहतरम हैं। एक रिक्वेस्ट तो ये होगी कि ये मैकेनिज़्म तय करने तक इसे डिफ़र कर दिया जाए, क्योंकि आज मिनिस्टर नहीं है, ये बेहतर तरीका है। वरना इसे कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए, जो ये मुनासिब समझे कमेटी को भेज। खुर्शीद शाह साहब, 1 मिनट राना साहब वो बात कर लें फिर। जी खुर्शीद शाह। असेंबली के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर देखा जाए कि मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ एजुकेशन का, मैं ऐसा कोई बिल नहीं लाऊंगा जो बेस्ट एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या कोई और हमारा अदारा हो, उसमें ऐसा कोई बिल ले आने के बाद सोचना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये साउथ सिटी हॉस्पिटल इस वक्त पाकिस्तान की बेस्ट हॉस्पिटल्स में काउंट हो रही है। इसकी एक ब्रांच सक्खर में भी है, बहुत बड़ी बन रही है, तैयार हो रही है और कराची की बेस्ट अस्पतालों में काउंट होती है, जैसे साउथ सिटी है और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, लियाकत यूनिवर्सिटी है, आगा खान यूनिवर्सिटी है। ये उससे कंपटीशन में है कि आगा खान यूनिवर्सिटी भी है, लियाकत यूनिवर्सिटी भी है, बका यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी भी है। ये भी उससे बेहतर है, कम कभी नहीं हो सकती। मैंने आज पहली मरतबा अपनी 36 साल सियासी ज़िंदगी में पहला बिल पेश किया है और मुझे अफसोस है कि मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर उसकी इस बहाने से मुखालफत कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। अब वो मुझे बता रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मुझे बता रहे हैं। ये कंबाइंड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एजुकेशन का बिल है। इसको कमेटी को रेफर कर देते हैं, कमेटी को रेफर करें। जी ठीक ठीक। अपना मिनिस्टर हेल्थ, खोले माइक। लॉ मिनिस्टर नहीं है ये कमेटी में जाए और ये शाह साहब की मौजूदगी में वो कमेटी को बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। एक जनरल जो प्रॉब्लम है बारिंग, वो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मुर्शद है हमारे तो वैसे भी, बारिंग इसके ऊपर सर बैठ के शाह साहब समेत हम सारे बैठ के ऑपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस, मैं आपसे ये इस्तदा करता हूँ कि एक मैकेनिज़्म हम बना लें ताकि चीज़ें रेगुलेट हो जाएं और 18वीं तरमीम की किसी तरह से वायलेशन भी ना हो। इतनी बात कहने की थी। दिस मे बी रेफर्ड टू कमेटी, मे बी रेफर्ड टू कमेटी। जी, नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. The question is that the leave to introduce a bill to provide for the establishment of the South City University, the South City University Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it.
Leave to introduce the bill is granted. Shah Sahab, item number 6 move कीजिए. Shah Sahab, bill introduce कर दीजिए. Item number 6 move कीजिए. Also to introduce the bill if leave granted. The bill in question stands introduced. Item number 7 रफ़ीउल्लाह साहब जी, ये डेफर होगी, वो भी इब्रार शाह साहब के साथ थे, तो 7 और 8 ये हो गया. नूर आलम खान साहब, आइटम नंबर 9 नॉट प्रेजेंट. आइटम नंबर 10 नॉट प्रेजेंट. आइटम नंबर 11 सहर कामरान साहिबा टू मूव आइटम नंबर 11. For a leave to introduce, I hereby move for a leave to introduce a bill further to amend the Child Marriage Restraint Act 1929, the Child Marriage Restraint Amendment Bill 2024. जी मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? भेज दें, कमेटी को भेज दें, ये डिलिबरेट हो जाए. अच्छी बात है. ये इस पे कुछ सूबों ने कर लिया हुआ है, ICT की हद तक रह गया हुआ था. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Child Marriage Restraint Act 1929, the Child Marriage Restraint Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, leave to introduce the bill is granted. Item number 12, Sir Kamran Sahib to move item number 12. I hereby introduce a bill further to amend the Child Marriage Restraint Act 1929, the Child Marriage Restraint Amendment Bill 2024. The bill in question stands introduced. Item number 13, Riaz Fatiana Sahib to move item number 13. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मूव करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि ये बिल पहले बिल आप पढ़िए जी. आइटम मूव कीजिए. I beg to move for leave to introduce a bill to provide for the establishment of Pakistan Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2024. आप इस पे क्या कहना चाह रहे थे? जनाबे वाला गुजारिश ये है ज़रा ऊंचा बोलिए. जनाबे वाला ये बिल 2 दफ़ा पहले 2013 में कौमी असम्बली में इत्फाक राय से पास होकर सेनेट में किया, लेकिन सेनेट में अभी प्रोसेस हो रहा था. कौमी असम्बली अपनी मियाद पूरी करके ख़त्म हो गई. दोबारा ये 2021 में कौमी असम्बली में पेश हुआ और इत्फाक राय से पास हुआ. फिर सेनेट में गया तो वहाँ विद इन टाइम फ्रेम वो पास ना होने के बाद वापस हाउस में आया और जॉइंट सिटिंग को रेफ़र हुआ. लेकिन फिर वही हुआ कि जब जॉइंट सिटिंग में आया तो वहाँ अभी पुट नहीं हुआ था. कौमी असम्बली अपनी मियाद पूरी करके तोड़ दी गई. ये 2 दफ़ा स्टैंडिंग कमेटी से भी पास हो चुका है, 2 दफ़ा कौमी असम्बली में इत्फाक राय से भी पास हो चुका है. जी मिनिस्टर साहब डू यू अपोज इट? सर, जितनी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, वैसे तो सर रसूलन कमेटी को जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला बिजनेस एडवाइज़री में भी डिस्कस हुआ है. और दूसरी बात ये है कि अभी इसने सेनेट में जाना है और सेनेट ने इस पर डिलिबरेट करके इसको वोट करना है. जैसे फाजल रुकन ने फरमाया है कि ये 2 दफ़ा पहले पास हुआ था इसी शक्ल में, लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना पे नेशनल असम्बली के डिज़ोल्व होने से या उसकी मियाद पूरी होने की वजह से ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका. तो इनकी एंग्जाइटी ये थी कि ये 2012-13 से बिल जो है ये मुख्तलिफ अदवार में असम्बली में पेंडिंग रहा है. तो फाइनल पैसेज में तो नहीं है, नेशनल असम्बली की हद तक पैसेज है. अगर इसे वन टाइम एक्सेप्शन में हम लेके प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे, तो इसको पैसेज में डाल दिया जाए और ताकि सेनेट को ट्रांसमिट कर दिया जाए. कुछ इसमें कोई कमी पेशी होगी तो उसको सेनेट देखे. मगर ये प्रैक्टिस नहीं बनेगी. जी सर. जी. नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. द क्वेश्चन इज दैट द लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2024 be introduced. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and leave to introduce the bill is granted. Riaz Fatiana Sahab, introduce कीजिए जी. I introduce a bill to provide for the establishment of Pakistan Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2024. The bill in question stands introduced. Item number 15, Noor Alam Khan Sahab. Sorry. Riaz Fatiana Sahab, आप मूव कीजिए आइटम नंबर 14A.
माइक खोलें रियाज फतियाना साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules may be suspended to consider the Pakistan Psychological Council Bill 2024. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration the Pakistan Psychological Council Bill 2024. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Riaz Fatiana Sahab, item number 14B move कीजिए. I move that the bill to provide for the establishment of Pakistan Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2024, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for the establishment of Pakistan Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2024, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is taken up clause by clause. Clause 2 to 23. The question is that clause 2 to 23 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 23 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. आप अकेले ही आए कह रहे हैं. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Fatiana Sahab, to move item number 14C. Shukriya Janab Speaker. I move that the bill to provide for the establishment of Pakistan Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2024, be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for the establishment of Pakistan Psychological Council, the Pakistan Psychological Council Bill 2024, be passed. All those in favor of it may say aye. All those against no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. Item number 15, Noor Alam Sahab, not present. Item number 16 भी drop हो गया. Item number 17, Asad Kaisar Sahab, to move item number 17. Bismillahirrahmanirrahim. I want to move for you to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024 Amendment in Article 175A and 215. इसके salient features क्या हैं ये constitutional amendment? जी इस बिल में ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इसमें दो अमेंडमेंट मैं लेके आया हूँ। एक है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है ये 5 साल के लिए बनता है और 5 साल के लिए फिर जिस तरह उसका कंडक्ट होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होती। तो इसमें तजवीज़ ये किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन का जो पोजीशन है वो अल्फ़ाबेटिक आर्डर पे तमाम सूबों के पास बाई नंबर जाना चाहिए। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कमिश्नर है, जिसकी वजह से जो इलेक्शन हुआ वो तारीख़ी बदतरीन दांदी ज़दा इलेक्शन हुआ और उसकी वजह से आज पाकिस्तान एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है, क्योंकि उनकी जो इसका बायस अप्रोच है इसकी वजह से तो ये तजवीज़ ये है कि एक इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो 5 साल की दिन हो, बाय रोटेशन हो, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हो। दूसरा जो है ना जो जो अमेंडमेंट थी, दूसरा जो प्रोसीजर और अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है जो हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस साहिबान का है, इसमें सिर्फ स्लाइटली अमेंडमेंट रखा है कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बजाय इसके कि बाहर से ले कोई जजेस आपस में बैठे, इसमें एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होना चाहिए और वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें होगा ये कि ज़्यादा
पोटेंशियल लोग आएंगे जिसका कोई एफिलिएशन नहीं होगा, जिसकी ज़्यादा क्योंकि ये मेरिट की डिज़र्व करता है कि वही आएंगे। तो मेरी तजवीज़ ये है, और मैं सिर्फ तरीक़ इंसाफ का नहीं बल्कि यहाँ तमाम पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऐसी अमेंडमेंट चाहिए कि जिसकी वजह से हम परमानेंट इस सिचुएशन से निकले कि कोई जज अगर अपॉइंटमेंट हो वो काबिलियत की बुनियाद पे हो, न कि सिफारिश की बुनियाद पे हो। ठीक है जी। लॉ मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा, ये अच्छी बात है कि मेरिट प्रिवेल करना चाहिए और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर ना सिर्फ पुराने कानून के तहत जो तरीक़ाकार था बल्कि जो हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए एक एफ़र्ट की पार्लियामान ने और मुतफ़िक़ा तौर पे एक मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की उसमें शिरकत को यकीनी बनाया गया, यानी कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें अपोजिशन और हुकूमत को बराबर नुमाइंदगी दी गई, और जो मेन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी हुकूमत के नुमाइंदे और बार काउंसिल के नुमाइंदों को कहा गया। इसके बावजूद सर ये शिकायत बार बॉडीज़ की तरफ से भी आती रही है और सिविल सोसाइटी और इस ऐवान से भी ये आवाज़ उठती रही है। सबसे तकलीफ़ दह चीज़ जो सारे प्रोसेस में रही है वो पार्लिमानी कमेटी का जो रोल है उसको मिनिमाइज़ कर दिया गया और पार्लिमान को महज एक रबर स्टैम्प बना दिया गया। आपको याद होगा पिछले दिनों में इसी तरह की एक स्टेटमेंट हमसे भी मंसूब हुई, क्योंकि हुकूमत भी ये सोच रही थी कि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके जजेज़ अपॉइंटमेंट और जजेज़ रिमूवल के सिस्टम को हम बेहतर जो कर सकते हैं वो करें। और मैं समझता हूँ कि ये साइड्स चेंज होती रहती हैं, जो आज आयल की साइड पे हैं वो वहाँ भी रहे हैं, जो आज वहाँ बैठे हैं वो यहाँ थे। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ है जहाँ पे हमें कंसेंसस डेवलप करना चाहिए और हमें मिल बैठ के इसका कोई बेहतर हल तजवीज़ करना चाहिए और पार्लिमान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। निज़ाम इंसाफ की फराहमी में जो रुकावटें हैं उनकी एक बड़ी वजह मैं ये भी समझता हूँ, और ये बार बॉडीज़ कहती हैं, मैं नहीं कहता, कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें शफाफियत जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है ओवर द ईयर्स, पहले भी और तरमीम आने के बाद भी। आप सबको मालूम है, आप में से बहुत सारे जो असहाब हैं वो उस पार्लियामान का हिस्सा थे जिसने 18वीं तरमीम की, कि फिर किस तरह से अदालती हुक्म के ज़रिए 19वीं तरमीम भी करना पड़ी और जो चीज़ें आपने कंसीव की थी उनका बैलेंस जो था वो फिर रिवर्स हो गया। तो अब डू यू अपोज? तो मैं सर इसे कमेटी को रेफ़र करें, वहाँ पे सेनेट से सेनेटर फ़ारूक नाइक साहब का भी एक बिल है जो कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के पास है। ये एक ऐसा इशू है जिस पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाद में किसी स्टेज पे कि हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी तश्कील दें जो कि सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान पे मुश्तमिल हो, जो इंतहाई सिद्क़े दिल से और नेक नीति के साथ बैठ के ये सजेस्ट करे कि ये वो अवामी मसले हैं जो हल करने के लिए आप यहाँ पे आते हैं। लेजिस्लेशन इज़ आर प्राइम ड्यूटी। ठीक है। तो ये निज़ाम जितना शफाफ और बेहतर होगा। अली मोहम्मद साहब मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमने पार्लिमानी कमेटी में कई दफ़ा ज़ीरो डेसेंट के साथ फैसले किए। 8-0 से हमने जो नॉमिनेशंस थी वो रिजेक्ट की। 3 दिन बाद हमें संदेशा आया कि किसी हाई कोर्ट के एक सिंगल जज साहब ने ऑपोजिशन और ट्रेजरी के मुश्तरका फ़ैसले को जो 8-0 से हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया और जज साहब की अपॉइंटमेंट का हुक्म दे दिया है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें एड्रेस होने वाली। दिस मैटर में भी रिफ़र टू द कमेटी। मैंने थोड़ा वक्त लिया इसलिए कि मैं हुकूमत की जो इंटेंट है वो आपके सामने रख दूँ। कमेटी को भेजा जाए सर, वहाँ पे हम डिलिबरेट करेंगे। Now I put the motion to the House. That means you are not opposing it. Now I put the motion to the House. The question is that leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 175A and 2115 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. Asad Kaisar Sahab to move item number 18. Asad Sahab, title पढ़ दीजिए। कब जब यार? I beg you to introduce the bill. जी, the bill in question stands introduced. जी, Naveed Amir Jiva Sahab to move item number 19. I beg to move for leave to introduce a bill to provide the establishment of
National Commission for Minorities, the National Commission for Minorities Bill 2024. जी, Minister for Law. इसमें पिछले दौर में भी एक बिल जो था वो गवर्नमेंट बिल था, लेकिन नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होने की वजह से वो पाया तकमील तक ना पहुंच सका। कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए, मेरे ख्याल में इस पर सरकार भी काम कर रही है तब तक वो बिल, लेकिन ये बात है कि मिनॉरिटीज़ कमीशन ओवर ड्यू है, हमें इसको करना चाहिए और जल्द से जल्द इस्टेब्लिश होना चाहिए। Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill to provide for establishment of the National Commission for Minorities. The National Commission for Minorities Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, leave to introduce the bill is granted. Naveed Sahab, item number 20 move kijiye. I beg leave to introduce the bill, the National Commission for Minorities Bill 2024. The bill in question stands introduced. Sharmila Farooqi Sahiba to move item number 21. Not present. Dropped. 22 be dropped. Item number 23 में Naveed Sahab to move item number 23. Naveed Jiva Sahab. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024. ये क्या है, क्या ज़रा salient features बताइए इसके। जनाब स्पीकर, आइन के तहत तमाम जो नॉन मुस्लिम्स हैं, रियासत जो है उनका फ़र्ज़ है कि वो उसके मफादात और हुकूक बशमूल उन कानून साजी की नुमाइंदगी का जो रियासत है वो एक जो है वो हक़ देता है। गैर मुस्लिम तबका शिद्दत से ये महसूस करता है कि उनकी नुमाइंदगी चूँकि उनकी नशिस्तों में कोई इजाफ़ा नहीं किया गया है जैसा कि अमूमी नशिस्तों में किया गया है, लिहाजा उनकी नुमाइंदगी को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में इजाफे की ज़रूरत है। जी, मिनिस्टर फॉर लॉ, डू यू अपोज इट? ये आबादी के तनासुब से कह रहे हैं कि अब काफ़ी देर से हमारी सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं हुई। बार कैफ ये एक संजीदा मामला है, मिनॉरिटीज़ के लिए हम हमेशा कंसिडरेट रहे हैं। इसे कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए, जैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये भी वहाँ पे डिलिबरेट हो। Now put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 51 and 106 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Item number 24 move कीजिए जी, Naveed साहब. I beg leave to introduce the bill, the Constitution Amendment Bill 2024. The bill in question stands introduced. Noor Alam Khan Saab, item number 25 and 26 not available. Noor Alam Khan Saab, item number 27, 28 not available. Zulfikar Ali Bhatti Saab to move item number 29. I hereby move for leave to introduce a bill to provide for the establishment of Nippon Institute of Advanced Sciences, NIAS, the Nippon Institute of Advanced Sciences Bill 2024. जी, मिनिस्टर साहब, do you oppose it? सर, मैंने तो जो पहले मारूज़ात की थी कि ये डिफ़र हो, लेकिन शाह साहब का क्योंकि बिल आया तो फिर हमने उसे कमेटी को रेफ़र किया है, ये भी कर दिया जाए। इसी सर मेरी रिक्वेस्ट के साथ कि फ्यूचर के लिए जनाब स्पीकर इस पे चेयरमैन सेनेट से इन कंसल्टेशन कोई मैकेनिज़्म सोचा जाए। आप अपना नेशनल असम्बली का बना लीजिए, इसके ऊपर बैठ जाइए, गवर्नमेंट अपोजिशन बैठ के जो रिक्वायरमेंट है HEC और वो आप प्लीज़ ले आइए, ताकि वो फिर कंसेंसस के साथ हम इसको सेनेट से भी करेंगे, बट पहले हम आपस में कर लें, फिर सेनेट को प्रेजेंट कर देंगे। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. द क्वेश्चन इज द लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल to provide for establishment of Nippon Institute of Advanced Studies, NIAS, the Nippon Institute of Advanced Sciences Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. Nahin? All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Bhatti Sahab to move item number 30. I beg to leave, for leave to introduce a bill to provide for the establishment of Nippon Institute of Advanced Sciences. The bill in question stands introduced. Suhail Sultan Sahab to move item number 31.
जी माइक खोलें। Thank you, Mr. Speaker. I wish to move for leave to introduce a bill to amend the High Court Establishment Order 1970, Presidential Order Number 8 of 1970, the High Court Establishment Amendment Bill 2024. इसके salient features बता दीजिए। Mr. Speaker, this bill is related to the number of judges in High Court in Khyber Pakhtunkhwa. खैबर पख्तूनख्वा में हाई कोर्ट में जजेस की तादाद इस वक्त 17 है और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद फाटा की मर्जर भी हो गई। वहाँ की जितनी भी केसेस है वो भी हाई कोर्ट में आ गई। ऊपर से पीछे जो बैकलॉग था मलाकंड डिवीज़न का, चतराल का, एबटाबाद का, सारी केबी का जो बैकलॉग है वो केसेस लाखों में जा रहे हैं और लोगों को तारीखें मिल रही है एक साल के बाद। और एक दिन का जो एक जस्टिस साहब के बाद के साथ काजलिस्ट होता है वो 50 से लेकर 100 केसेस तक होता है। तो वहाँ पे अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ये बिल इज़ रेलिवेंट टू दैट। जी लॉ मिनिस्टर साहब। इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है जी और ये बिल हम ला रहे हैं। ये वैसे रेफ़र कर दिया जाए लेकिन मैं बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट में 10 सीट्स के इजाफे की जो हमें रिक्वेस्ट आई पेशावर से और जो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल है उसके नुमाइंदा वफ्द ने उसके लिए 2 दफ़ा मुझसे मुलाकात भी की। मैंने उनका ये मामला जो है वो टेकअप किया जनाब वज़ीर आज़म साहब के साथ और काबीना के मेम्बरान के साथ। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ख़ुद इस बिल को लेके आ रहे हैं जी। 5 सीट्स की हद तक इस पे इत्तफ़ाक़ हुआ कि 5 सीट्स जो हैं पेशावर हाई कोर्ट में वो बढ़ाई जाएँ और उसके लिए सरकार भी एक बिल ला रही है जी कैबिनेट अप्रूवल के बाद। इसे कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए। अच्छा सर अब होना चाहिए क्योंकि मर्जर के बाद ज़रूरत है जी वहाँ पे। जी नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। द क्वेश्चन इज दैट द लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू फर्दर द amend the High Court Establishment Order 1970 PO 8 of 1970 the High Court Order Establishment Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Suhail Sultan Sahab, item number 32 move कीजिए। I hereby introduce the bill. The bill in question stands introduced. Raja Usama Sarwar Sahab to move item number 33. ये इनकी डेफर की रिक्वेस्ट आई थी, ये भी चले गए। Item number 35. Naveed Jiva Sahab to move item number 35. I beg to move the bill further to amend the Christian Marriage Act 1872, the Christian Marriage Amendment Bill 2024, as passed by the Senate, be taken into consideration. The Law Minister Sahab, do you oppose it? सर आई डोंट अपोज इट। ये बिल है जो सारे इन्होंने कंसेंसस के साथ तय कर लिया था। हमारी तरफ से भी वैसे तजवीज़ थी कि जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत जो एज थी शादी के लिए वो 16 से 18 और सेकंड कैटेगरी में 13 से 18 कर दी जाए। तो सेनेट ने इसे पास किया हुआ है, सेनेट से ये बिल पास शुदा है। ठीक सर। So now I put the motion to the House. Sir. The question is that the bill further to amend the Christians Marriage Act 1872, the Christian Marriage Amendment Bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause, le lein. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. Jiva Sahab to move item number 36. I beg leave to move that the bill further to amend the Christian Marriage Act 1872, the Christian Amendment Bill
2024 be passed. Now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the Christian Marriage Act 1872, the Christian Marriage Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is adopted. Consequently, the bill is passed. जी असद कैसर साहब, जी असद साहब। स्पीकर साहब, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत काबिल कदर है। मेरे सबमिशन आपसे ये है कि लीडर ऑफ द पोजीशन और सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ एक सुपरटेंडेंट जेल जिस तरह रवैया रखता है, तो ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि अपने मेंबरान की प्रिविलेज को प्रोटेक्ट कर ले? किसका रवैया आप कह रहे हैं? सर जी, सुपरटेंडेंट जेल जी। जी देखिए जी, अगर आप इसके ऊपर जो ना रूलिंग नहीं देगी तो ये बात ये पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ डिबेटिंग क्लब बन जाएगा। आप मुझे लिख के ये सिर्फ डिबेटिंग क्लब बन जाए। देखिए मैं आपके लिए आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, मैं आपके साथ वो ज़ाती बोझ नहीं है, नहीं बिल्कुल एग्री, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पार्लियामेंट की, यानी उनके घर अटैक होता है आपसे, रूल्स में क्या है? रूल्स में तो ये है ना कि वो स्पीकर के नोटिस में लाएगा, आपके नोटिस में लाए कोई चीज़, इनको उधर जाके उनको कोई अपोजिशन लीडर है, मोर देन 100 लोग इनके साथ है, इनके साथ ये रवैया रखा जाता है, तो फिर इस पार्लियामेंट में आने की क्या जरूरत है? फिर तो ये डिबेटिंग सोसाइटी है। मैं एग्री करता हूँ, आप मुझे काइंडली लिख के दीजिए। सर जी आपसे रिक्वेस्ट, मेरा मुतालिबा क्या? मेरा मुतालिबा ये कि अभी ऑर्डर करे, IGP पंजाब को बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाएं। आप मुझे इंसिडेंट्स तो लिख के भेजिए ना कि क्या इंसिडेंट्स हुआ, मुझे लिख के भेज दीजिए। जो अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की है वो लिख के भेज दे, मैं कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू जी। अहमद रजा मानिका साहब टू मूव आइटम नंबर 37। अहमद रजा मानिका साहब नॉट प्रेजेंट। अहमद रजा मानिका साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। I'd like to move that the bill to provide for the establishment of the International Institute of Technology, Culture and Health Sciences, the International Institute of Technology, Health and Health Sciences, Bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration. Minister Saab, do you oppose it? इससे पहले वो पैसेज के बाद आया है, लेकिन जो बातें मैं पहले कर चुका हूँ, मैं बसद एहतराम फाजल मेंबर के मैं ये इस्तदा करूँगा कि इसे एक दफ़ा कमेटी में रेफ़र किया जाए ताकि वहाँ पे एक दफ़ा डिलिबरेट हो जाए, जो रिक्वायरमेंट्स के हवाले से चीज़ें हैं वो रीचेक भी हो जाए, और उसमें कोई फ़र्दर अगर ऐसी चीज़ देखने वाली है तो कमेटी रिपोर्ट बैक करे इस हाउस को, फिर फाइनल पैसेज में डाला जाए। Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for the establishment of the International Institute of Technology, Culture and Health Sciences, the International Institute of Technology, Culture, Health Sciences Bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration as one. All those in favor of it? अच्छा, तो फिर हम इसको रेफर कर रहे हैं कमेटी को। सॉरी आई मिस जी। मिनिस्टर साहब, सर मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सेनेट से पैसेज के बाद ही आया, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ के मामले में सर हमें आप मूव कर लेना कि आई मूव दैट इट मे बी रेफर टू सर आई बेग टू मूव दैट दिस बिल मे प्लीज बी रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न्ड। Now I put the amendment to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of the amendment may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the amendment is adopted. And the bill is referred to the committee. Ji, item number 51. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 51. Sir, I beg to move. एक मिनट ये दे दें जी। We are coming to that. सप्लीमेंट्री आ रहा है, दे रहे हैं आपको जी। बिजनेस एडवाइजरी में आपके मेंबर्स तशरीफ नहीं लाई थे, वहाँ सबसे डिस्कशन हुई है जी। मूव करें आइटम नंबर 51 आजम साहब।
Sir, I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007 that requirement of Rule 51 of said rules may be suspended to take up government business, sir. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rule may be suspended to take up government business. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is adopted. Item number 52, Senator, Minister for Parliamentary Affairs to move item number 52. Wish to lay on behalf of Senator Muhammad Aurangzeb, Minister for Finance, before the National Assembly the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 7, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The State-Owned Enterprises Governance or Operations Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 7 of 2004 stands laid. Minister Sahab to move item number 53. सर मैं फाजल रुकन का भी जो सवाल होगा उसका जवाब दूंगा, मैं पहले मूव कर लूं सर. जब वक्त आएगा दूंगा. Sir, I wish to move that the bill to amend the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Bill 2024, as passed by the Senate, be taken into consideration at once under Clause 1 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जी नवीद कमर साहब. Naveed Kamar Sahab ka mic khole. So I beg to move under Rule 148 that this bill be referred to the standing committee concerned. Law Minister Sahab ka khole. पास किया, कमेटी की प्रोसीडिंग्स भी हुई, कमेटी ने रिपोर्ट किया, इसे पैसेज में लाए, पास हुआ, लेकिन as discussed earlier in business advisory भी sir, I have no objection if the matter is referred to standing committee concerned, लेकिन मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सर ये रिपोर्ट है थोड़ा सा इसे अर्जेंट बेसिस पे किया जाए, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सर ये एक दो क्लॉजेस की अमेंडमेंट है, इसे अगर सर कल हो जाता है इजलास कमेटी की मीटिंग हो जाए तो कल के आएगा दूंगा, कल के मुझे पता है देना है आपको, कल के फिर सर ऑर्डर ऑफ डे पे ये आ जाए, क्योंकि सर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने की, इसमें कोई और ऐसा एजेंडा नहीं है, ये सर मैं आपको बता देता हूँ. आमिर डोगर साहब जी. सर थैंक यू वेरी मच. सर रूल 51 ये कहता है कि आज प्राइवेट मेंबर डे है, अगर कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस इन्होंने लेना है तो सर लीडर ऑफ द हाउस से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है. तो सर क्या लीडर ऑफ द हाउस से इजाज़त आई है इस बिज़नेस को ले करने के लिए? कोई मुझे बताएं सर किस शक्ल में किस तरह से इजाज़त आई है? सर लॉ मिनिस्टर साहब. All responsibility, I being Minister for Parliamentary Affairs want to make two statements. Number one, बिजनेस एडवाइजरी में हमने ये तय कर लिया था सारे दोस्तों की अपोजिशन और हुकूमती के मौजूदगी में कि इसे आज पैसेज में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि ये इट वुड बी रेफर्ड टू कमेटी, ताकि जिन दोस्तों ने इस पर आरा देनी है वो कमेटी में दे लें. दूसरे, येस दिस बिल इज़ बीइंग एंड दिस मोशन इज़ बीइंग मूव्ड अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर सर. जी आमिर डोगर साहब जी. सर थैंक यू. सर रूल 144 ये कहता है कि जो सेनेट से सर्कुलेट होकर बिज़नेस आएगा उसको सर्कुलेट किया जाएगा मेंबर के सामने. और सर जो नवीद कमर साहब ने बात की 148 की, 2 दिन चाहिए उस पर अमेंडमेंट के लिए, फर्दर डेलिब्रेशन के लिए. तो सर इतनी क्या अर्जेंसी है गवर्नमेंट को कि आज आपने करोड़ों रुपया लगाकर इस हाउस को बुलाया और 2 दिन के बाद आप सर 2 दिन में इसको करवाना चाहते हैं? ठीक है सर, मैं एग्री करता हूँ नवीद कमर साहब की बात को कि इसको कमेटी को ज़रूर रेफ़र करें, लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट देनी है, मैंने इस पर अमेंडमेंट देनी है, हाउस ने कोई अमेंडमेंट देनी है, तो सर ये मेरा ड्यू मेरा इस्तेहकाक है सर, और ये मेरा राइट है सर. जी लॉ मिनिस्टर साहब. जो पैसेज है या जो डिलिबरेट करना है वो हाउस का ये इख्तियार है कि हाउस सुप्रीम बॉडी है. मैंने तो आप सब के एहतराम में आज इसे पैसेज के लिए नहीं किया, हालांकि ये सेनेट से जब आ चुका था
बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बिल हम इंट्रोड्यूस करते हैं पैसेज के बाद और बिल पे वोट भी करा लिया जाता है, लेकिन इन फिटनेस ऑफ थिंग्स हमने कहा कि ये कोई ऐसी बेज़रर चीज़ है जिसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ये बोर्ड्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए पहली जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमारे पास ये इख्तियार है अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ के पास कि वो जिसे अपॉइंट करें उसे वो टर्मिनेट कर दे। हम इसको जस्टिसेबल बना रहे हैं, हम इसमें कह रहे हैं फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, और इसी तरह की बेहतरी की चीज़ें हैं। तो एज़ सजेस्टेड बाय ऑनरेबल कुलीग सैयद नवीद कमर साहब, इसे कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए इस इस्तदा के साथ कि सर कल मीटिंग कन्वीन कर लें ताकि सर हम ये हाउस के सामने ले आएँ। मैं इसमें गुजारिश करूं कि ये फ्राइडे से सर्कुलेट किया हुआ है, इसकी कॉपी भी हम आपको दे देते हैं जो फ्राइडे से सर्कुलेट किया है। नहीं हुआ है, मुझे उमर साहब इसको पहले कर लेने दीजिए, फिर मैं आ जाता हूँ। नाउ आई पुट द अमेंडमेंट टू द हाउस। द क्वेश्चन इज द अमेंडमेंट एज मूव्ड बी अडॉप्टेड। ये नवीद कमर साहब की अमेंडमेंट है। जी हाँ, ऑल दोज इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। I think ayes have it and consequently an amendment is adopted. जी उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ये दोनों अभी जो ऑर्डिनेंसेस कमेटी की तरफ जा रहे हैं और कल नवीद कमर साहब ने फाइनेंस कमेटी की मीटिंग भी बॉल की है, ये बिल्स जो हैं, जनाब स्पीकर दो चीज़ें हम लोग ज़रा इसके खातो ख्याल और इसके रीजंस भी हमें पता चलने चाहिए और हाउस के देखें। सबसे पहली चीज़ ये, आपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आती हैं सारी, इन सारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हुकूमत आई है इसने इमीडिएटली अपने लोग वहाँ पे लगाए हैं, हम में से कोई उसमें नहीं इन्वॉल्व था। हुकूमत ने खुद जो है आके अपने मर्जी के लोग वहाँ पे लगा दिए। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, IMF का डंडा आया है और इनसे सर अभी मैं आपको इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी मैंने आप सारे साथियों को एक बात की, मैंने कहा मैं पावर सेक्टर का अलहमदुलिल्लाह 2.5 साल मिनिस्टर रह चुका हूँ। ये सेक्टर सर इनसाइड आउट हमने देखा हुआ है। इस सेक्टर में सबसे अहम चीज़ आपका सर्कुलर डेट बढ़ाने का आपका इस वक्त ये है कि आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं 2300 अरब रुपए की सालाना 2.3 ट्रिलियन की, वो आप चोरी कल चुटकी लगाएं जादू से ख़त्म कर दें, क्या आपका सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाएगा? एंड द आंसर इज़ नो। आपकी बुनियादी वजह आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक अपना इशू है, आपके जनाब स्पीकर ट्रांसमिशन में अपने इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू आपका जनरेशन साइड पे है। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपका 1 मिनट मैं सिर्फ लूंगा। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो पहले साइन किए थे वो फ्रंट लोडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट की लाइफ 25 साल है, आपने सूद और प्रिंसिपल की पेमेंट पहले 10 सालों में करनी है, वो सारे का सारा बोझ अवाम पे आ रहा है और वो टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टेक और पे से कॉन्ट्रैक्ट का मुराद ये है कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको उस IPP को उन कंपनीज को पैसे देने पड़ेंगे। यही वो वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को जहाज पकड़ा के वो चीन भेज रहे हैं कि वो बातचीत उनसे करें। मसला ये है जनाब स्पीकर के चाइनीज कंपनीज जिन्होंने ये कर्जे दिए हैं CPEC प्रोजेक्ट्स में, वो कोई गवर्नमेंट की कंपनीज नहीं है, उन्होंने पीछे कमर्शियल बैंक से कर्जे उठाए हुए हैं। उनका जो पोर्टफोलियो है वो लॉक्ड है अपनी जगह पे, उन्होंने मार्केट्स में अपनी जगह पे रिटर्न्स लॉक किए हुए हैं। लिहाजा एक चीज जरूर होगी कि उस जेट जहाज का ईंधन जलेगा और औरंगजेब साहब वापस आएंगे और कहेंगे कि जी हमने कोशिश की है। वसूख के साथ मैं आपको कह सकता हूं। लिहाजा जनाब स्पीकर, आप जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, आप सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बोर्ड्स के बारे में बात करनी है, तो फिर वो क्राइटेरिया रखें जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे हमने साफ शफाफ मेरिट पे बोर्ड्स रखे थे, उसका करें, ना कि ब्लू आइड बॉयज को सामने रखें, ना कि ये कि किसी का ब्लू आइड बॉय और सिफारशी हो, किसी का बावर्ची उठा के वहां पे उसको आप बोर्ड पे रखें। हुआ यही है। और दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, जो इस वक्त आपकी लोड शेडिंग हो रही है, आपकी इस वक्त डिमांड मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूं, तकरीबन 26,850 मेगावाट है आज। आपका जनाब स्पीकर जो जनरेशन है, जो बिजली आप पैदा कर रहे हैं, वो तकरीबन 20,000 मेगावाट है। आपकी तकरीबन 6,850 मेगावाट की शॉर्टफॉल जो आपकी कमी आ रही है आपकी डिमांड और सप्लाई में, उसकी एक ही वजह है
कि आपके पास आप बना सकते हैं पर आप बना नहीं रहे हैं। क्यों? ये फोर्स लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये सारे जो हमारे सिंध के, बलोचिस्तान, केपी में सारे का सारा जोर, और खासकर ये मुल्तान के एरिया में, मैपको के एरिया में, ये सारा जोर और नजला जो है वहां पे लोड शेडिंग का गिरा रहे हैं। उसके साथ आपकी वोल्टेजेस कम है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग दिखा सकें कि सर्कुलर डेट यानी कि गर्दशी कर्जा का बहाव हम लोग कम कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये नहीं होगा, ये इनसे हो ही नहीं सकता। ये इनकी खामख्याली है, इनकी नासमझी है, इनको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, उसकी तशखीस का नहीं पता, उसका सलूशन का नहीं पता जी। और उसकी वजह से ये आपके हल्के में, ये सारे लोगों के हल्कों में जो अवाम सफर कर रही है, और उसकी वजह क्या हो रही है। उसके साथ एक दूसरी चीज, आपका बिल हमारे टाइम पे 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट से तजावज कर गया है। ये रेट 100 रुपए यूनिट पे जाएगा। रिलीफ 200 यूनिट्स के सार्फिन को देना, ये एक मसनूई काम इसलिए क्योंकि अगले चंद दिनों में ये वापस इनको लेना पड़ेगा। मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो अगस्त में बिल्स आएंगे जनाब स्पीकर, जो बिजली इन लोगों पे गिरेगी, ये कमर तोड़ बिल्स आने वाले हैं, आपके पावर सेक्टर में भी और आपके गैस के सेक्टर में। ये यहां पे मैं कर दूं, क्यों? क्योंकि इनकी नाअहली की वजह से। बहुत शुक्रिया जनाब। आलिया कामरान साहबा। स्पीकर साहब, आप अगर मुझे पहले वक्त दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। सर, ये मुसवदा कानून पे तो हमने बात उस वक्त करनी है जब हम ये पढ़ेंगे। मोहतरम, यहाँ पर बात हुई रूल 51 की, तो रूल 51 ये भी कहता है कि बेशक पीएम साहब की मर्ज़ी से, उनकी इजाज़त से, लेकिन प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर जब तमाम एजेंडा ख़त्म हो जाएगा बिज़नेस, तो उसके बाद सर ये ऑफिशियली बिज़नेस लिया जाएगा। तो मेहरबानी करके उन प्राइवेट मेंबर्स के तमाम जो एजेंडा था बिज़नेस पे ये लगा हुआ था, इसको ख़त्म कर लिया जाता तो मेहरबानी होती। सर, आपकी ये चेयर और हम सब जो है रूल्स के पाबंद है, तो इस पार्लियामेंट के वक़ार को जो है ना मलहूज़ रखा जाए। सर, रूल्स 144, डिप्टी स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहती हूँ। सर, रूल्स 144 ये कहता है कि जैसे ही कोई बिज़नेस सेनेट से पास होकर मुकम्मल होकर आता है, तो ये सर सेक्रेटरी साहब फ़ौरन जो है जल्द अज जल्द इसको मुमकिन बनाएं कि इसको मेंबरान में सर्कुलेट किया जाए। सर, इस वक्त ये बिल हमारे टेबल्स पे यूं लेकर रख दिया गया कि इसको सर्कुलेशन कहते हैं, और फिर उसके बाद 154, 156 और 158 जो आपको कहता है कि 2 दिन का टाइम दिया जाएगा नोटिस के बाद, ताकि उस पर गौर किया जा सके और फिर उसको कमेटी में भेजा जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि रूल्स को वायलेट मत करें और जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलते हुए कानून साजी करें, वक्त दे और इसके ऊपर सब मिलकर जो है कानून साजी करें, बजाय इसके बेशक इसके बावजूद कि IMF का दबाव है, फिर भी मेहरबानी करके आप इसको फौरी तौर पर इस बिज़नेस को नहीं ले सकते रूल्स के मुताबिक। जी शुक्रिया। वो बिल्कुल जी रूल के मुताबिक कमेटी को भेज दिया गया है। शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आइटम नंबर 39। Speaker Saab, I seek leave under sub-rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. 1. Amendment in Rule 30 of the Rules of Procedure, that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, in Rule 30(1), in Clause Q, the expression "and" occurring at the end shall be omitted. 2. In Clause R, for the expression "full stop" occurring at the end, the expression "and" shall be substituted. And 3. After Clause R, the following new clause S shall be added, namely, S shall not pass any sexist, indecent or derogatory remark that may be prejudicial on the basis of sex, caste, religion, language and culture. 2. Amendment in Rule 31 of the Rules of Procedure, that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, in Rule 31, in Sub-Rule 3, in Clause J, after the expression seditious, the expression sexist, indecent, derogatory shall be inserted. May I say a few words about this, Speaker Sahab? Minister Law. सर, ये कुछ अच्छी तजावीज़ भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में है, ये रेलिवेंट कमेटी को भेजा जाए ताकि वहाँ पे डिलिबरेट हो जाए, रिपोर्ट ले हो जाए उसके। So it is referred to the Standing Committee on Rules and Privileges.
ये कमेटी में कर लें या अभी आपने बोलना है? ओके ओके, नफीसा शाह साहब। कॉन्स्टिट्यूशन देखें, इसमें सिग्नेचर्स जो हैं वो सब जमातों की ख़वातीन हैं। PMLN है, PMLQ है, JUI, ऑल द पार्टीज़ में ख़वातीन ने, जनाब स्पीकर, आई नीड योर अटेंशन। और इसका पस मंज़र ये है कि आपने गुज़िश्ता बजट सेशन में देखा कि हाउ दिस हाउस slid into chaos, and the reason was that we did not have control over our language. और इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि पाकिस्तान के आइन जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी गारंटी देता है, अफर्मेटिव एक्शन की भी देता है, लेकिन इस ऐवान में ख़ुद आइन की वायोलेशन हुई और ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाजेबा न सिर्फ जनरली वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल हुई जिसकी वजह से एक माहौल ख़राब हुआ, लेकिन स्पेसिफ़िकली ख़वातीन को टारगेट किया गया जनाब स्पीकर। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे रूल्स जो हैं, वी सेट एग्ज़ाम्पल्स ऑफ गुड ट्रेडिशंस इन द हाउस। और इसलिए ज़रूरी है कि ये जिसमें सारी ख़वातीन इस हाउस की यूनानिमस हैं कि हमें ये लफ्ज़ बिलखुसूस सेक्सिज़म जो है, एंड सेक्सिज़म refers to Article 25 Clause 2, which says that there shall be no discrimination on the basis of sex. The word sexism has been used here, so we should be very assertive and firm in disallowing the use of vulgar and indecent language. और मैं अगर इधर कुछ कोई और भी ख़वातीन बात करना चाहें, क्योंकि ये इशू अहम है, तो अगर आप अलाउ करें वो कमेटी में हो जाएगा। लेकिन आई स्टिल थिंक स्पीकर साहब की कमेटी की ज़रूरत एज सच नहीं है। वी शुड बी यूनानिमस इन दिस। इसमें कोई ऐसी, आज हम ये रिजॉल्व दिखाएंगे दुनिया को कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन, व्हेन इट कम्स टू एनी लैंग्वेज दैट इज अगेंस्ट स्टीरियोटाइपिंग, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इट शुड बी इनएक्सेप्टेबल इन द हाउस। इसमें तो और दूसरी कोई राय नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, नवाबजादा जमाल रेसानी साहब। माइक नहीं, वो रेफर हो गया कमेटी में। आप कमेटी में बोलिएगा, जब दोबारा आएगा तो फिर सबको मौका मिलेगा। नहीं, ये नया तरीक़ेकार नहीं। जी, नवाबजादा साहब बोलें आप। Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 55, 57 and 158 of the said rules in the respect of ballot of private members' resolution
orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All in those of favor of may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Resolution move करें जी. I wish to move the House is of the opinion that the government should honor the memory and the legacy of 300 plus martyrs of Sania Dringer, including Nawabzada Siraj Khan Raisani, who tragically lost their lives in a heinous act of terrorism on July 13, 2018, and call for unity to counter terrorism. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. The House is adjourned to meet again on Wednesday, the 10th July 2024 at 2 p.m.